राजस्थान के जोधपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। हत्या के बाद में पूरे शहर में सनसनी फैल गई। घटना जोधपुर के बनार थाना क्षेत्र के नाना खुर्द गांव की है, जहां पर पुखराज कुड़िया का मकान है। उसकी मां, उसकी बहन और उसकी 2 भांजियों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इसमें से उसकी बहन संतोष गंभीर रूप से घायल थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, वहां उसका ऑपरेशन किया गया। हालांकि वह खतरे से बाहर बताई जा रही है। पूरी वारदात की बात करें तो वारदात को पूरे बड़े निर्मम तरीके से अंजाम दिया गया। 2 महिलाओं को कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने का प्रयास किया गया, वहीं 2 बच्चों को पानी के टैंक में डाल दिया गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो चारों ओर खून बिखरा था। 2 महिलाएं फर्श पे पड़ी थी, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जो कि अधेड़ उम्र की महिला थी, जो कि पुखराज की मां बबरी देवी थी। इसके साथ ही संतोष, जिसके सर में कुल्हाड़ी लगी थी, उसे जांच में पाया गया कि उसमें उसके अभी भी जान बाकी है, तो उसे तुरंत प्रभाव से अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि अब वह खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस के ऊपर दबाव बनाया गया कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए। समाज की ओर से, ग्रामीणों की ओर से और परिवार की ओर से भी दबाव बनाया गया। एक जगह में हत्याकांड हुआ है जिसकी पुलिस जांच करी है, जिसमें संतोष भाई वो कृष्णाराम डॉक्टर पांगीलाल अभी घायल है, जो अस्पताल में है। बहुरी देवी वाइफ ऑफ मांगीलाल उम्र 60 वर्ष, भावना डॉक्टर कृष्णाराम, लक्षिता डॉक्टर कृष्णाराम जो जाजीवाल जाखड़ा गांव की रहने वाली है। इन दोनों का भी मर है। ये अपनी माता के साथ ननियाल में आई हुई थी। इन 3 की यहाँ मौके पर ही जघन्य हत्याकांड में ऑन स्पॉट हुई है। संतोष कृष्णाराम है, वो सीरियस है, उन्हें अस्पताल में ले जाया गया है, वहाँ उनका इलाज जारी है। घटना के बारे में अभी पुलिस तफ्तीश और उसके बाद में वास्तविक स्थिति क्या हुई वो मालूम चल पाएगा। पुलिस ने अब इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दिनेश जाट, जो कि जिस घर में हत्या हुई है उसके पड़ोस में ही रहता है, करीब 200 से 300 मीटर की दूरी पर रहता है। उसका घर में आना जाना था, वह परिवार को अच्छे से जानता था, परिवार के सभी सदस्यों को अच्छे से जानता था। पुखराज से भी उसकी अच्छी दोस्ती थी, दूर का रिश्तेदार भी बताया जाता है। ऐसे में वह घर से के लोगों से अच्छे से परिचित था। घर में कब कौन रहता है उसे भली भांति मालूम था। आरोपी दिनेश जाट की बात करें तो वह जुए का आदी है और बहुत से पैसे हार चुका है। इसके साथ है शराब का भी आदी है। जिस दिन उसने घटना को अंजाम दिया, वह उससे पहले वह शराब के नशे में था। उसने करीब 5 बोतल बियर पी थी। इसके साथ ही वह ऑनलाइन जुए में पैसे हार चुका था। उसे पैसे की सख्त आवश्यकता थी। कहीं न कहीं उसे मालूम था कि पुखराज के घर में पैसा मिल सकता है। इसी इरादे से वह घर के अंदर गया। लूट के इरादे से जब वह घर के अंदर पहुंचा तो उसका सामना सबसे पहले पुखराज की मां बबरी देवी से हुआ। जब बबरी देवी से उसका सामना हुआ तो उसने कुल्हाड़ी से जोर से वार किया, तो बबरी देवी उसी समय फर्श पर गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जब उस बबरी देवी के दोनों नातिन ने बबरी देवी पर हमला करते हुए दिनेश जाट को देखा तो वह जोर से चिल्लाने लगे। उनके चिल्लाते हुए देख दिनेश जाट ने डर गया, उन दोनों को पकड़ा और घर के बाहर बने पानी के टैंक में उन दोनों को डाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद में वह घर में लौटा। जब तक बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर उनकी मां संतोष, जो पुखराज की बहन है, वह जाग गई। कमरे से बाहर आई तो उसका सामना दिनेश जाट से हुआ। दिनेश जाट ने कुल्हाड़ी से संतोष पर वार किया। वार इतना तेज था कि उसकी गर्दन के ऊपर सर में कुल्हाड़ी अटकी हुई रह गई और वह फर्श पे गिर गई। इसके बाद में दिनेश जाट, जो नशे में धुत था, वह कमरे के अंदर गया, संदूक खोला, देखा, लेकिन उसका इरादा, जिस इरादे से वह घर में घुसा था, वह सफल नहीं हो पाया। उसे लूट में कुछ भी नहीं मिला। वह घर से बाहर निकला। इस बार जिस रास्ते से वह घर के अंदर घुसा था, वह रास्ता न चुनकर दूसरा रास्ता चुना और घर जाके बैठ गया। इसके बाद में घटना की सूचना सभी को हो गई। पुखराज की पत्नी जब गोमा देवी शाम को घर पहुंची तो घटना की जानकारी मिली। उसने अपने पति पुखराज को बताया। पुखराज ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुट गई। ग्रामीणों को मालूम चल गया, ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। ऐसे में दिनेश जाट ने कपड़े बदले, वापिस ग्रामीणों के अंदर शामिल हो गया और खड़ा हो गया। इसके बाद में वह चुपचाप देखता रहा, पूरे घटनाक्रम को देखता रहा। पुलिस ने एफएसएल की टीम बुलाई, डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई, सभी साक्ष्य जुटाए। इसके बाद में जांच की और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। कुछ देर तक दिनेश जाट वहां खड़ा रहा, घटनाक्रम को देखता रहा और वापस घर लौट गया और ऑनलाइन गेम खेलने लगा। इसके बाद में पुलिस ने जब डेड बॉडी उठाने और पोस्टमार्टम में ले जाने के लिए बात कही
तो ग्रामीण अड़ गए। उन्होंने मना कर दिया जब तक आरोपी को नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक उन्हें डेड बॉडी उठाने नहीं दी जाएगी। लेकिन पुलिस ने समझाइश की जब तक जांच पूरी नहीं हो सकती, जब तक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होता। ऐसे में ग्रामीण मान गए। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि घटना करीब 2 से ढाई बजे के बीच की है। पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और मोबाइल लोकेशन पता की। तकनीकी पहलू को जांचते हुए मोबाइल लोकेशन जब पता की तो दिनेश जाट की लोकेशन वहां पाई गई। ऐसे में दिनेश जाट की पहचान की गई। उसके व्यक्तित्व के आधार पर उससे पूछताछ की गई तो पता चला उसके पास से एक शर्ट मिला जिस पर खून का धब्बा लगा था। खून के धब्बे की जांच की गई तो वह भवरी देवी के खून से मैच खाया, तो उसके द्वारा हत्या की पुष्टि हो गई। उसके बाद में सच्चाई से पूछताछ करने पर दिनेश जाट ने हत्या करना स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि लूट के इरादे से उसने हत्या की थी। अब जब एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस जांच में जुटी है। हालांकि अब एक आरोपी को गिरफ्तार तो जरूर कर लिया है, पर जिस तरह की घटना सामने आई है, पूरे जोधपुर में इस बात को लेकर सनसनी फैल चुकी है और भय व्याप्त हो चुका है। एक लड़का है दिनेश सन ऑफ सुजाराम, इसको डिटेन किया है और इससे प्राथमिक पूछताछ में इसके द्वारा जुर्म करना स्वीकार किया गया है। अभी इसके और साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। बाकी जो इसका मोटिव रहा हत्या का, वो बेसिकली पैसे के लिए हुआ। जो अभियुक्त है वो जुए में काफ़ी पैसे हार चुका है, उसलिए इसे पैसे चाहिए थे तथा इसको अभियुक्त का मृतक परिवार के घर लगातार आना जाना था, बेरोक-टोक आना जाना था। तो इसको ऐसा अंदेशा था कि इनके घर में कुछ जेवरात मिल सकता है। हालांकि जो एफआईआर दी गई है उसमें कोई जेवरात या कैश का जिक्र नहीं है, फिर भी हम उस एंगल पे भी अभी वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मोटा मोटे तौर पे इस चीज़ का कल के वाले प्रकरण का खुलासा हो गया। और कितना आरोपी हो सकता है सर इसकी पूछताछ? अगर इसमें और संभव है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक आरोपी और होगा, बाकी और कोई आरोपी इसमें अभी फिलहाल तक की हमारी तफ्तीश में सामने नहीं है। सर, आरोपी कौन है, कहाँ का रहने वाला है, उस घर में कितने समय से इसका आना जाना था? ये आरोपी है नांदड़ा खुर्द का ही रहने वाला है, दिनेश नाम है इसका, और इसके फादर का नाम है सुजाराम। सर इलीगल रिलेशन को भी लेके कुछ नहीं, इसमें कोई अभी इलीगल इलिसिट रिलेशंस के लेके अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है, ना ही कोई जमीन का विवाद सामने आया है। बेसिकली ये मर्डर फॉर गेन के हिसाब से, जैसे कहते हैं लाभ के लिए हत्या करना, वो मामला प्रतीत हुआ। क्या हुआ था सर? घटनाक्रम पूरा तो ये हुआ था कि सबसे पहले तो जो बुजुर्ग महिला थी भवरी देवी, उनके ऊपर सर पे इसने वार किया, जिसके बाद उनके खून बहता हुआ देख वो दोनों बच्चियां जो थी वो रोने लगी। उनको चुप कराने के लिए इसने उनको पानी के टाके में डाल दिया। बच्चियों की मदर अंदर सो रही थी, उसके सोते हुए के सिर पे वार किया। उसके बाद इसने संदूक का ताला तोड़ करके तलाशी हुई, उसमें कुछ नहीं मिला, फिर ये वहां से रवाना। सर ये बाद में वहीं था, मौकास्थल पे ही घूम रहा था या कहीं भागने की फिराक में था? जिस समय पुलिस पहुंची वहां पर एक बार ये आया जरूर था, क्योंकि मेरे को ऐसा ध्यान है, अभी शक्ल देख करके भी मेरे को याद आ रहा है कि कल जब हम लोग बातचीत कर रहे थे परिजनों से और गांव वालों से, तो ये वहाँ पे मौजूद था। तो जब वो सो रही थी तो उसको क्यों मारा? कोई प्रूफ नहीं छोड़ना चाहता उसको था। तो पता ही नहीं ना सो रही थी। पास वाले कमरे में तो सो रही थी। पुलिस किस तरह से पहुंची सर? क्या है बेसिकली कोई इसका काम धंधा इसके पास है नहीं, आवारागर्दी करता है और शराब का भी आदी है और जुआ खेलने की इसको लत है। दिनेश ने कुछ समय पूर्व इसके घर में चोरी भी की थी, मारीलाल के घर में, क्या था? नहीं, ऐसा तथ्य नहीं है कि इन्हीं के घर में चोरी की हो उसने। 7 साल पहले इनके घर में चोरी हुई थी जो ट्रेस आउट नहीं थी, 2017 की बात है वो। शादी समारोह में चोरी हुई थी, लेकिन उस समय भी इसका कोई रोल सामने आया नहीं।
सर पुलिस कैसे पहुंची आरोपी तक, किस तरह से? वो संतोष जो है पीछे कमरे में जाती ही नहीं थी जहाँ उसको मारा था। आपने तो मौका देखा होगा, कितनी से तो दूर है वो। हाँ वो इस चौक की इसमें मुश्किल से 10-5 फीट का तो फासला है, तो जिसमें भवरी देवी की हत्या की गई उसमें, और जिस कमरे में संतोष पे वार किया। सर पुलिस किस तरह पहुंची आरोपी तक, किस तरह से? अब ये तो हम लोगों का टेक्निकल जो टीम है, और रात भर इसी में लगे रहे थे हम लोग, और उसके बाद ये सारे इन लोगों के टेक्निकल असिस्टेंस से हमें जो प्राप्त हुआ इस बारे में, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन लोगों ने भी बहुत हमारे को सपोर्ट किया। हमारे जो स्पेशल टीम के लड़के हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इन लोगों ने एक एक चीज़ को हमें ला के रात में ही बताया कि सर यहाँ पे ये डेवलपमेंट हुआ है, ये डेवलपमेंट हुआ है, उससे एक एक कड़ी जो होते गए और फिर दिनेश का इस परिवार से कोई रिश्तेदारी थी या कुछ? रिश्तेदारी तो नहीं है, डायरेक्ट रिश्तेदारी तो नहीं है, लेकिन अब वो एक ही गाँव के हैं, आना जाना लगा हुआ है, और इसका इनके घर में लगातार आना जाना। सर कितना पैसा घर से कुछ पैसा जैसे आप बता रहे कि वो लूट के हिसाब से उसने किया है, पैसा उसको ऐसा अंदेशा था कि इनके घर में मिल जाएगा मेरे, लेकिन मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। कल 2 लाख रुपए की बात भी उसके भाई ने कही थी, जिसके मतलब बल्कि FIR में तो कुछ भी नहीं है इसमें। FIR जो दी गई है उसमें तो FIR में तो कोई जिक्र नहीं है 1.5 लाख का। मीडिया के सामने समाज के लोगों से कोई बात हुई जो धरने पर बैठे हैं, उनसे कोई बात? उनसे लगातार हम चर्चा में हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। जो पीयूष कविया जी हमारे ACP मंडोर हैं, इस इलाके के ACP हैं, वो सुबह से ही वहाँ मौजूद हैं, उनके साथ वार्ता हुए हैं, और मेरी लगातार उनसे फ़ोन पर बातचीत हो रही है। धरना समाप्त होने का भी अभी पोस्टमार्टम के लिए उनको कह रहे हैं, देखिए अगर आज संभवतः आज ही हो जाना चाहिए पोस्टमार्टम। सर क्या दिनेश ने खुद में बताया है कि उसके साथ में कोई और था? अभी मैं इन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करूँ। सर अभी टोटल कितने गिरफ्तार हैं? टोटल कितने गिरफ्तार? एक डिटेल किया है अभी, उसकी गिरफ्तारी। सर घायल महिला है वो कैसी स्थिति में है सर? घायल महिला वो कैसी? पहले से काफ़ी बेहतर है, उम्मीद नहीं, अभी वो बोलने लायक नहीं है, अभी बोलने लायक नहीं है। थोड़े उम्मीद ऐसी ही बढ़ जाएगी। लूटने गया तो मारने की किसको? उनकी हत्या की लूट करने गया था, लूट करने गया था तो 4 जनों के सामने कैसे कर पाता? अगर वो जिंदा रहते तो क्या वो तलाशी ले पाता संदूक की? कैसे कर पाता? तो कुछ नहीं मिला, नहीं मिला। अब मेरे को अंदेशा है कि सलमान में कुछ मिलेगा, नहीं मिला तो उसमें जो पुखराज की बहन संतोष है वह अब ऑपरेशन के बाद में खतरे से बाहर बताई जा रही है। ऑपरेशन के दौरान ही उसके सर से कुल्हाड़ी को निकाला गया और ऑपरेशन सफल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी उसे होश आ जाएगा, लेकिन उसके पति का कहना है कि मैं कैसे बताऊंगा कि अब उसके दोनों बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। जब पुलिस ने दोनों बच्चों की खोज की थी तब एक बच्चा पानी के टैंक के ऊपर तैरता हुआ पाया गया था और एक टैंक में डूब गया। एक 5 साल का मासूम था तो एक 3 साल का। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ऐसे में अब माँ के दिल पर क्या बीतेगी जब वह होश में आएगी। हालांकि इस पूरी गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पर ऐसा माना जा रहा है कि पूछताछ में और भी कोई आरोपी सामने आ सकता है और अभी पुलिस और भी खुलासे कर सकती है। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।